हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ई सरल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th में इनरोल है, जिसने 2025 में क्लास 11th में किसी भी कोचिंग में दाखिला लिया है अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए, और 2027 में वो JEE मेंस और एडवांस को टारगेट कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में इस मोमेंट पर ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो घर से निकले होंगे अपनी कोचिंग को एडमिशन लेने के लिए इस होप के साथ कि 2027 में एक वो अच्छी IIT में पढ़ रहे होंगे, अपनी ड्रीम IIT का सपना लेकर के वो चले होंगे। लेकिन अब जब सितंबर अक्टूबर का समय आ चुका है, सितंबर बीतने वाला है, अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, उनका होप ऑलमोस्ट धुंधला सा पड़ गया या ख़त्म सा हो गया। ऐसे कई सारे बच्चे हमें मिलते हैं जो हमें बताते हैं, जैसे मैं खुद यहाँ कोटा में पढ़ाता हूँ, अभी हमारा मीटअप भी हुआ कुछ दिन पहले, वहाँ भी खूब बच्चे हमसे आके मिले, और बच्चों की जो प्रॉब्लम रहती है ना वो ये अपनी शेयर करते हैं। तो उसमें हमने पाया कि मेनली 2 से 3 कारण होते हैं जिसके कारण बच्चा जो 11th में इनरोल होता है उसका होप धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। कुछ बच्चों ने हमें ऐसा बताया कि सर हम कोचिंग में एडमिशन लिए कोटा आकर के किसी XYZ कोचिंग में, हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, लेकिन बीच में हमारे हेल्थ इश्यूज़ आ गए, किसी को डेंगू हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, और वो उसकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई, बीच में उसका बैकलॉग हो गया, क्लासेस छूटी, चैप्टर छूटा। अब जब वो ठीक हुआ, कोर्स के लिए क्लास में वापस गया तो कोर्स आगे बढ़ चुका है। रिकॉर्डेड लेक्चर की सुविधा भी कई कोचिंग देते भी हैं, उससे भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक वो एक चैप्टर बैकलॉग क्लियर करता है उसका दूसरा चैप्टर बैकलॉग हो जाता है, चैप्टर्स लिंक्ड रहते हैं आपस में, तो इससे उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है और वापस से कंटिन्यूटी गेन नहीं हो पा रही। एक और जो प्रॉब्लम सामने निकल के आई बच्चों से बात करने पर, उसमें ये भी पता चला कि कई सारे बच्चे ऐसा बताते हैं कि सर हम जब 9-10 तक पढ़ते थे ना तो हमारे पढ़ने का स्टाइल बहुत डिफरेंट था। हमारे स्कूल में कोई चैप्टर चल रहा है, हमारे को टीचर कोई ट्यूशन में अलग से पढ़ाता है, उसके पास कोई अलग चैप्टर चल रहा है। स्कूल में कोई चैप्टर छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल वाला टीचर पढ़ाएगा, नहीं तो क्लास के बाहर हम अपने कोचिंग वाले टीचर से पढ़ के, ट्यूशन वाले टीचर से पढ़ के काम चला लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता सर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कोचिंग है वही हमारा सब कुछ है, एक तरह से उस पर हम फुल्ली डिपेंडेंट है। JEE के लिए पर्टिकुलरली JEE का कंटेंट और कहीं नहीं मिल रहा सर हमें, तो अलग से हमारे लिए कोई मेंटर नहीं है हमें गाइड करने के लिए। हमारा चैप्टर छूटा, ऑल्दो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे पास, लेकिन वो उस तरह से पकड़ नहीं बन पाती चैप्टर पे जो क्लास में बैठ कर जिस तरह से बननी चाहिए थी। तो वो 10th वाला जो उसका एटीट्यूड है वो उसको कंटिन्यू कर रहा है, जिससे कारण उसका बैकलॉग, और ये फाइनली इस पोजीशन पे वो पहुंच गया है। कुछ केसेस में सिस्टम की भी गलतियाँ कुछ नज़र आई। कुछ कोचिंग्स के बच्चों ने हमें बताया कि सर जैसे हमने स्टार्ट करा कोर्स, और कोर्स का पेस इतना ज़्यादा था कि हमें लगा कि वो हमारे लेवल का ही नहीं है, जिससे हमारा बैच डाउन हो गया। हमारा बैच सिस्टम चलता था, अब हमें जो फैकल्टीज़ या टीचर्स पढ़ाते हैं उनका हमें समझ में नहीं आता, या वो उस लेवल के नहीं है। तो XYZ बहुत सारे रीज़न मिले। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? बच्चे का। उसका 11th वेस्ट हो गया, जिससे उसका होप पूरी तरह से ख़त्म हो गया, या वो सामने से बता भी नहीं रहा है तो भी सबकॉन्शियस माइंड में उसके चल रहा है कि क्या मैं JEE एडवांस क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं उस लायक हूँ। अपनी ही कैपेबिलिटीज़ पर भी वो कहीं ना कहीं शक कर रहा है। वैसे कई सारे बच्चे ये प्रॉब्लम लेके आते हैं और बोलते हैं सर क्या अभी भी कोई होप बचा है क्या, अभी भी इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, इसको ठीक कर सकते हैं क्या। तो मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि येस, इट कैन बी क्योर्ड, इसको ठीक किया जा सकता है अगर थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को संभाला जाए। तो अभी भी देर नहीं हुई, मेरी बात मान लो, अभी भी इतना समय बचा है कि तुम चीज़ों को पूरी तरह से ट्रैक पे ला सकते हो। जिस IIT का ड्रीम लेके तुम चले थे ना अपने घर से, जो डिफरेंट रीजंस के कारण तुमने सोचना ही छोड़ दिया है, एडवांस छोड़ो, मेंस की नहीं सोच रहा वो, तुम वापस से ट्रैक पे आ सकते हो और दिखा सकते हो उन सब लोगों को जो जिनने तुम पे विश्वास किया और तुमको यहाँ भेजा। सर क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्या तरीका है इसको ठीक करने का? तो इसका एक तरीका है कि अगर स्ट्रैटेजिकली हम अब पढ़ाई स्टार्ट कर दें, गलती हो गई, मान लिया तुमने गलती कर ली, अब इसको ठीक करें। सर कैसे, क्या प्रोसीजर रहना चाहिए, कैसे फ्लो होना चाहिए अब चीज़ों का? पहले तो सबसे पहले तुमको ये बताऊं कि अब क्योंकि समय तुमने थोड़ा वेस्ट कर लिया है, तो 2025 का कुछ महीना बचा है और 2026 है तुम्हारे पास। 2026 में तुमको बोर्ड का भी एग्ज़ाम देना है, JEE एडवांस मेंस की तैयारी चल रही है, उसको भी ध्यान में रखना है, और 2027 में जैन में तुमको मेंस भी अटेम्प्ट करना है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजिकली एक कोर्स को हमने डिज़ाइन किया यहाँ पे, अर्ली प्रहार के नाम से, ऑफलाइन सेंटर में। ये 2 अक्टूबर से हम चालू कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को ये कोर्स चालू होगा और अक्टूबर 2026 में इसको हम एंड करेंगे।
11th प्लस 12th पूरा पढ़ाएंगे। इसमें हम क्या अलग करने वाले हैं, जैसे कि पहले हम 11th के कुछ चैप्टर्स पढ़ाएंगे 3.5-4 महीने करीब करीब, जो 11th का सीक्वेंस होता है स्टार्टिंग का, उसी सीक्वेंस में। क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना है कि 2026 में बच्चा स्कूल लेवल पर 12th में एंट्री ले चुका होगा, स्कूल में उसके 12th के एग्जाम चल रहे होंगे, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसको वहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3-4 महीने 11th पहले पढ़ाएंगे कुछ चैप्टर्स, उसके बाद 12वीं स्टार्ट करेंगे उसकी, और 12वीं में भी जो चैप्टर्स का फ्लो होना चाहिए उसी फ्लो में चैप्टर को रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे है इंपॉर्टेंट ट्विस्ट कि सर 12th के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए 11th के चैप्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अभी 3-4 महीने हमने पढ़े, हमारे पूरा 11th तो कवर नहीं हुआ उसमें, हाँ नहीं हुआ पूरा 11th कवर, कुछ चैप्टर्स कवर हो गए। अब जब 12th का चैप्टर स्टार्ट होगा, बीच बीच में हम 11th के चैप्टर्स लेते रहेंगे अकॉर्डिंगली, कि जब जब जिस जिस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है। बात को समझना, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा तो उसके पहले तक तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी होना चाहिए, है ना, मैकेनिक्स के कई सारे चैप्टर होने चाहिए, तो वो ध्यान में रखा जाएगा। आगे जैसे मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें टॉर्क वगैरह का यूज़ आएगा, तो उसमें आरबीडी का ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ चैप्टर्स का यूज़ आएगा वहाँ वहाँ बीच बीच में हम 11th के वो चैप्टर्स आपको बीच बीच में पढ़ाते रहेंगे। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पूरा 11th पढ़ो पूरा 12th पढ़ो, नहीं, चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, मैनेज नहीं होगा, मेरी बात मान लो। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली अगर चलें तो चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो 2 अक्टूबर से हम यहाँ ऑफलाइन में गुरुकुल में एक बैच स्टार्ट करें, सिर्फ एक बैच, सिंगल बैच, ताकि कोई बैच सिस्टम ही नहीं रहे, वही फैकल्टी पढ़ाएगी उनको पूरे टाइम एंड तक। इससे वो वाला भी जो एक बच्चों को टेंशन रहता है ना कि सर हम स्टार्ट करेंगे फिर हमारा बैच नीचे हो गया तो फिर वापस से वही दिक्कत आ जाएगी हमें जो मैं पिछले कोचिंग में आई थी, वो चीज़ ही खत्म कर दी हमने यहाँ पे, वो दिक्कत ही नहीं आएगी क्योंकि बैच सिस्टम ही नहीं है। एक सिंगल बैच, ऐसा एक सिंगल बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं तुमको वादा भी कर रहा हूँ, दावा भी है मेरा ये, अगर अभी भी मेहनत कर लो ना, तुम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे इसी साल, मेरी बात मान लो। देखो ऐसे 1-2 बच्चों के साथ ऐसा हुआ ना तो हम ऐसा कह सकते हैं एक्सेप्शन, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, बैलेट्स में एग्जाम्पल है मेरे पास, जिनका 11th वेस्ट हुआ है और 12th में वो अपनी ड्रीम IITs में, ऐसे कई सारे। हाँ, ऐसा जादू नहीं होगा कि तुम यहाँ आए और सब सही हो गया, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। वो मेहनत करवाने की ताकत हम रखते हैं, वो हम करवा लेंगे, वो मेरे पे छोड़ दो। कभी आके देखना गुरुकुल में, रैंडम विजिट करके चेक कर लेना यहाँ क्या चलता है। लिटरली एक एक बच्चे को ना खून पिलाना पड़ता है, तब जाकर के वो एक बच्चा रैंक में कन्वर्ट होता है। इतनी ताकत है यहाँ के इकोसिस्टम में कि एक एवरेज बच्चे को IIT बनाने का ताकत रखता है। मैं खुद, मतलब मैं अपने बारे में तो बोलूँगा इस वीडियो में तो वो सही नहीं रहेगा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे तुमको बता रहा हूँ। मैं खुद, क्योंकि गुरुकुल में आप पढ़ा रहा हूँ, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि एक एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है। 1550 सिलेक्शन थे हमारे लास्ट ईयर में, ये ऐसे ही नहीं आते, बहुत मेहनत करते हैं, एवरीडे मेहनत करते हैं, तब जाके ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि अगर 11th वेस्ट हो गया है, अब टाइम वेस्ट मत करो, स्टार्ट करो पढ़ाई, हम तुम्हारे साथ हैं, हम हेल्प करेंगे तुम्हारी, हम बताएंगे क्या करना है। मेहनत वो हम करवा लेंगे, वो हम पे छोड़ दो, वो हमें आता है। 10 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, खूब सारी रैंक निकाल चुका हूँ, मुझे पता है क्या करवाना है। इसमें पूरा 11th 12th मिला करके 2026 में अक्टूबर तक हम तुम्हारा सिलेबस फिनिश कर देंगे और फिर हम रिवीजन चालू करवाएंगे तुम्हारा। हम 4 बार रिवीजन करवाते हैं, जिसमें से एक बार नवंबर दिसंबर में, एक बार दिसंबर जैन में, फिर तुम्हारा मेंस हो जाता है एक बार, फिर वापस से वो प्रक्रिया चालू होती है तुम्हारी रिवीजन की, और फिर से 2 बार रिवीजन टिल एडवांस, ये हम तुम्हारे साथ करते हैं। तो अगर तुम्हारा 11th वेस्ट हुआ हो या तुम्हारा कोई भाई बहन हो जिसको तुम जानते हो, तुम्हारा फ्रेंड जो सेम प्रॉब्लम हो जिसका 11th वेस्ट हो गया हो, उसको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कई सारा बच्चा तो वापस अपने घर की तरफ चल देता है, कई लोग अपना स्ट्रीम चेंज करने की सोचने लग जाता है। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, अपना होप मत छोड़ो। कर लिया ना तुमको जो करना था, अब एक बार हम पे भरोसा कर लो और मान लो मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, एक बार ट्राई कर लो, और नहीं बदल जाए जिंदगी तो आके बता देना। ये करियर चेंजिंग होगा तुम्हारे लिए, बिल्कुल मेरी बात मान लो, लाइफ चेंजिंग बिल्कुल, क्योंकि मेहनत करवाना आता है। ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, एवरीडे मेहनत करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे मेहनत करते हैं, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कैमरे के सामने आके बता पा रहा हूँ तुमको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी अगेन, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। 2 अक्टूबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अगर लगे कि आप होप थोड़ी बची है आपके अंदर, आपको लग रहा हो कि हाँ हिम्मत है, मैं वापस से कोशिश करना चाहता हूँ, एक बार फिर से ट्राई देना चाहता हूँ इस चीज़ को, तो अपने होप को मरने मत दो। अगर 5% भी तुमको लगता हो ना कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, तो इट्स यस, इट्स ऑलवेज यस। अगर 5% भी मन में हो कि हाँ करने का मन है, मैं करना चाहता हूँ,
तो इट्स वर्थ इट टू गिव अ चांस, बिलीव मी। तो आप आके हमसे टीचर से खुद भी मिल सकते हैं यहाँ पे, है ना, गुरुकुल में आइए, आप आके हमसे बात कर सकते हैं। इसमें जो मेंटरशिप प्रोग्राम मिलती है ना ईसरल में बच्चों को, इस बैच में भी हर एक बच्चे को अलग से एक मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगी, जो पूरे इंडिया में अब पूरा नेशन जानता है ईसरल को, जिसके लिए कि अलग से अलग लेवल का मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। बहुत लोग इसको अब कॉपी करने लग गए हैं, वही लोग जो पहले इसका मजाक उड़ाते थे अब उसको कॉपी भी कर रहे हैं। तो कुछ तो बात रही होगी ना अलग, कुछ तो अलग कर रहे होंगे ना। ठीक है, हमें बाकियों से मतलब नहीं है, हम मेहनत करना जानते हैं और वो फिर करेंगे। तुम अगर नीडी हो, तुमको लग रहा हो कि तुम सेम प्रॉब्लम से हो, जूझ रहे हो, तो आकर के बताओ, मिलो, आके बात कर सकते हो आप गुरुकुल सेंटर पे हमसे, है ना। तो 2 तारीख को मिलते हैं इस नए कोर्स के साथ। थैंक यू।